बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ आपने कभी सोचा है कि हमारा जिस्म वक्त के साथ क्यों बदलता है? बुढ़ापा क्या है और ये कैसे हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है? और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुरान, हदीस और सहाबा इकराम की तालीमात में इसकी हकीकत पहले ही बयान हो चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको साइंस, कुरान और हदीस और सहाबा इकराम के ज़रिए इस राज को समझाएंगे जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। और आज का मौजू है इंसानी बुढ़ापा, डीएनए और इसका तहल्लुक। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। हमारा डीएनए दरअसल हमारे जिस्म की बुनियादी किताब है जो हमारे जनियाती मवाद को महफूज रखता है। हर इंसान का डीएनए मुनफरिद होता है और ये हमारे जिस्म की साख, खसूसियात और हत्ता के बुढ़ापे के अमल को भी कंट्रोल करता है। साइंस कहती है कि डीएनए की खुलियात में कुछ खास टीलोमेर्स नामी हिस्से होते हैं जो वक्त के साथ छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे ये छोटे होते हैं, खुलियात की ज़िंदगी कम होती जाती है और इससे बुढ़ापा आता है। अब सवाल ये है कि कुरान ने भी बुढ़ापे के बारे में कुछ कहा है और क्या इसके साथ डीएनए का ताल्लुक है? अल्लाह ताला सूरत रूम में फरमाते हैं, तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर लुत्फे से, फिर लोथड़े से, फिर तुम्हें बच्चा बनाया, फिर तुम में से बाज़ को बुढ़ापे तक पहुँचा देता है ताकि तुम फिर इल्म के बाद कुछ न जान सको। सुभान अल्लाह। ये आयत इंसान की तख्लीक के मराइल को बयान करती है और अल्लाह ताला ने इसमें बुढ़ापे का अमल, बुढ़ापे के अमल का जिक्र किया है जो ज़िंदगी के एक खास मरहले के तौर पर आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स बुढ़ापे में अल्लाह की रज़ा की कोशिश करता है, अल्लाह उसके दिल में नूर डाल देता है। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि बुढ़ापा एक ऐसी उम्र है जिसमें इंसान की रूह की सफाई और अल्लाह की तरफ रुजू करने की अहमियत ज़्यादा होती है। बुढ़ापा एक ऐसा मौका है जब इंसान अपनी जिंदगी के तमाम तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह की हदायत की तरफ रजू करता है। ये बुढ़ापा महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूह की बुलंदी का वक्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बुढ़ापा एक ऐसी नेमत है जो इंसान को ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की रजा की कोशिश के जरिए मिलती है। इब्ने माजा। अगर हम साइंस की बात करें तो डीएनए में एक खास जुनियाती कोड होता है जो हमारे जिस्म के तमाम अफ़ाल और बुढ़ापे को कंट्रोल करता है। साइंस के मुताबिक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, टीलोमेरेज़ की लंबाई कम होती जाती है और इसके साथ ये फुलियात का काम करना कम हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल का जिक्र किया है और ये साबित करता है कि अल्लाह ने इंसान की तफरीक और बुढ़ापे के तमाम मराइल ने इल्म से तय कर रखे हैं। अल्लाह के इस इल्म का कोई मुकाबला नहीं और साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि डीएनए और बुढ़ापे के अमल को किसी एक निज़ाम के तहत चलाया गया है। कुरान में बुढ़ापे का जिक्र सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों तक महदूद नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत में है। बुढ़ापा इंसान को अल्लाह की तरफ रजू करने का एक मौका देता है। जब इंसान बुढ़ापे तक पहुंचता है तो वो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात से गुजर चुका होता है और अल्लाह की तरफ रजू करता है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि बुढ़ापा एक कुदरती अमल है जो इंसान की तकदीर का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या फिर एक अल्लाह की हिकमत है जो इंसान के फहम से बालातर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मजीद राज आप तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। देखने के लिए शुक्रिया। अगले वक्त तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।